इस मीटिंग में मेरे साथ यहाँ पे जो मौजूद है हमारे सीनियर कायद हमारे कुद्दूस भाई और लतीफ़ जी, मतीन जी, बाकी जी और अकबर खान, मुजाहिद बब्बू, रविचंदर और हमारे तारिक अंसारी, बाजन्ना साहब और तमाम मेरे भाइयों, आप वोट देने से पहले 1 से 2 बार सोचिए, सोच के वोट दीजिए। हम किसको वोट दे रहे हैं, इन्होंने क्या काम किया है, काम से वोट डालेंगे या नाम से वोट डालेंगे, इतना आपको वोट देना, सोच के वोट देना ज़रूरी है। एक बार अगर हम गलत आदमी को अगर वोट दे दिया तो 5 साल पछताना पड़ेगा। आप टीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना आने के बाद सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए केसीआर साहब, सुनहरा तेलंगाना मतलब हर गरीब तेलंगाना में खुश रहना चाहिए, हर इंसान खुश रहना चाहिए। इसीलिए आदमी पैदा होने से पहले गुजरने तक हर चीज़ का इंतज़ाम हमारे केसीआर साहब ने किया है। वो अगर कोई औरत पैदा हो, वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पे केसीआर किट मिलता है, 3 हिस्सों में 12,000 रुपये मिलता है। हॉस्पिटल जाने के लिए फ्री में एम्बुलेंस भी मिलता है। खाने के लिए वहाँ पे हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में इंतज़ाम किया खाने का। और बच्चे पढ़ने के लिए माइनॉरिटी स्कूल में निज़ामाबाद में 12 स्कूल खुला गया है। जो माँ बाप सोचते हैं, हमारा चिकन सेंटर वाला भाई सोचता है कि मेरे ज़िंदगी में चिकन सेंटर में मैं गुजारा, लेकिन मेरे बच्चे आगे पढ़ के इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, कलेक्टर होना ऐसा सोचते हैं। लेकिन बेचारा कितना कमाएगा? अपना बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर स्कूल में जाते हज़ारों रुपए का स्कूल फीस बोलते, उनकी ताकत नहीं होता, फिर वापस आके वो सोचते कि हमारे जैसे हमारे बच्चे कुछ ना कुछ काम करके जी लेते। लेकिन केसीआर साहब ने आपका किस्मत को नहीं छोड़ा है। आपका बच्चों का जिम्मेदारी केसीआर साहब ने लिया है। आप 10-20 हज़ार रुपये फीस भरने के लिए जब आपकी ताकत नहीं है, केसीआर साहब 1,25,000 रुपये एक स्टूडेंट के पीछे खर्च करके उसके पढ़ने का, रहने के, खाने के, किताबों, यूनिफॉर्म, हर चीज़ का केसीआर साहब इंतजाम किया। 1,25,000 रुपये खर्च कर रहा है। और उसके बाद आजकल अगर लड़की पैदा होती तो लोग नाराज़ हो जाते। नाराज़ इसीलिए होते कि हम गरीबी है, लड़की की शादी कैसे करेंगे, शादी करने के लिए खर्चा उठाना पड़ेगा, परेशान रहते हैं। लेकिन हमारा केसीआर साहब ने बोले कि औरत नहीं है तो इस दुनिया नहीं है, लड़की हो तो क्यों परेशान होते, शादी की जिम्मेदारी भी आपके लड़की का मैं लूँगा। उसका नाम है शादी मुबारक, जिसे 1,01,16 रुपये मिलता है। तो इज्जत से आपके बेटी का शादी करके आप उनके ससुराल घर में भेज सकते हैं। और उसके बाद बुढ़ापन में 65 साल के बाद चाहे मर्द हो औरत हो, उनके ताकत काम करने का नहीं रहता, इसीलिए उनको 1,000 रुपये वजूफा दिया जाएगा। जो बेवा है उनको 1,000 रुपये वजूफा दिया जाएगा। और उसके बाद केसीआर साहब के सर्वे में ये निकला है कि आजकल 60 साल के बाद ही थोड़ा लोग कमज़ोर हो जा रहे हैं, इसीलिए 57 साल को ये वजूफा मिलने का अभी डिक्लेयर किया है। जो रेट्स बढ़ गए, 1,000 रुपये बस नहीं होगा, इसीलिए 2,016 रुपये दिया जाएगा नई हुकूमत के बाद। मेरे भाइयों सोचिए, निज़ामाबाद में ऐसा कभी तरक्की हुआ? काफ़ी लोग, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे। जहाँ पे हम बैठे हैं आज अहमदी बाज़ार के रोड पे, ये रोड हमने बनाया है। हम जब यहाँ पे आए, सारे दुकान वाले मुझे बोले कि साहब मेरा दुकान 30 साल से है, मैं 40 साल से मेरा दुकान है, लेकिन पहली बार रोड बन रहा है, ऐसा कभी नहीं बना था। और आपके पीछे किला रोड है, आपके आगे आज़ाम रोड है, कितना खूबसूरत रोड हमने बनाया है। अभी बोधन रोड में सेंटर मीडियन हमने बनाया, बटरफ्लाई लाइट हमने बनाया,
और साथ में देखेंगे तो कब्रिस्तान के दीवान नया हम बना रहे हैं। पूरा सिटी का एग्जाम्पल नहीं बोल रहा हूँ मैं, जहां पे खड़ा हूं मेरे आजू बाजू की चीज में बोल रहा हूं। इतना खूबसूरत रोड, इतना खूबसूरत सेंटर मीडियन, हर चीज का, हर गली गली में रोड हम बना रहे हैं। जो डेवलपमेंट 40-45 साल से नहीं हुआ वो टीआरएस हुकूमत में हुआ। इसीलिए मैं भाइयों, आपके खुद के तरक्की आप चाहते हो, हमारे निजामाबाद शहर के तरक्की चाहते हो, तेलंगाना की तरक्की आप चाहते हो, तो टीआरएस पार्टी को वोट दीजिए। एक और बात आप जरूर याद रखना, इससे पहले निजामाबाद का आवाम ने एक गलती किया है। जो हुकूमत हैदराबाद में रहेगा वही एमएलए यहाँ पे होगा तो ही काम आगे बढ़ सकता है। हुकूमत कोई और है, एमएलए कोई और है, काम नहीं होगा। अब आगे आपको मालूम है कि टीआरएस हुकूमत फिक्स है, टीआरएस गवर्नमेंट तेलंगाना में आने वाले हैं, हर सर्वे बोलता है। इसलिए 5 साल और मुझे मौका दीजिए, निजामाबाद को तेलंगाना में रोशन करके नंबर 2 पोजीशन में लगाएंगे, क्योंकि नंबर 1 हैदराबाद रहेगा। ये मेरा वादा है। शायद आपके बच्चे कहीं दुबई मस्कट में होंगे, जब 1 साल के बाद निजामाबाद लौट के वो वापस आते, पहला आपका घर में आपकी हाल पूछेंगे, फिर दूसरा बात उनका ये रहेगा, अब्बा या अम्मी निजामाबाद बहुत बदल गया, बहुत खूबसूरत हो गया। ये बात जरूर आप 1 साल के बाद सुनेंगे। इसलिए मैं आपसे पूरा उम्मीद करता हूँ, मुझे मालूम है आवाम बहुत खुश है। जरूर टीआरएस पार्टी तार के निशान पर वोट दीजिए। और ये जो मुझे मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।